हमें छोड़कर इस तरह अपने मैके नहीं जा सकती हैं। आपका और हमारा साथ में इस जश्न में होना ऐसी रवायत है। ये रवायत कवायत हम कुछ नहीं जानते, हम बस जा रहे हैं, हमें जाना है, हम नहीं रुकेंगे। आपने हमारा अपमान किया है। अपना हमें जनाब, रानी साहबा बड़े गुस्से में गई हैं। देखिए बीरबल, रानी साहिबा यहाँ से ये कहकर गई हैं कि वो अपने मैके जा रही हैं। हमसे नाराज होकर ऐसा नहीं हो सकता बीरबल। आपको रानी साहिबा को रोकना होगा, जश्न मेहताबी आने वाला है। एक तरीका है जनाब रानी साहिबा को रोकने का। जी। ओ सिपाही, अभी इसी वक्त जाकर कोचवान को बुला कर लाओ, हमें अभी इसी वक्त निकलना है। गुस्ताखी माफ रानी साहिबा, अभी कुछ ही देर पहले महल से सारे घोड़े और कोचवान चले गए हैं और मालूम भी नहीं है कब आएंगे। अम्मी जान, रात होने वाली है, आप वापस महल चलिए ना। जब कोचवान और घोड़े आ जाएंगे तब आप चली जाइएगा। नहीं, हम अभी इसी वक्त जा रहे हैं मैके। हम इंतजार करेंगे, इस रथ में बैठकर इंतजार करेंगे कोचवान का। चलो पहले ये सामान रखो, उसके बाद हमें रखो। चलो। क्या है आप लोग हमें जगा क्यों रहे हैं? मुझे पता है बुबू कि आपको नहीं पता। फूफी रात से महल में वापस ही नहीं आई। हाँ हुजूर, और तो और हमने उस जगह जाकर देखा जहाँ रथ खड़ा था। अब वहाँ ना रथ है और ना हमारी अम्मी जान, दोनों के दोनों गायब हैं। क्या कह रहे हैं आप? बीरबल को बुलाइए। बीरबल! मुल्ला जी, हमने पता किया, रानी साहबा महल के अंदर नहीं गई और सारे कोचवान और घोड़े भी महल के बाहर ही। तो फिर रानी साहबा गायब कैसे हुई? नहीं समझे बीरबल जी। बीरबल जी, ये निशानों को जरा गौर से देखिए। ये निशान, ये निशान किसी घोड़े के पैरों के निशान नहीं, बल्कि किसी इंसान के पैरों के जूतियों के निशान हैं। बादशाह अकबर, आपकी रानी साहबा मेरे कब्जे में है। अच्छा अच्छा, क्या? अगर रानी साहबा की जान बचाना चाहते हो तो उसके बदले आपको अपनी जान देनी होगी। अपने आप को फांसी नहीं लगाई तो रानी साहबा की जान चली जाएगी। अगर हमारी प्यारी अम्मी जान को कुछ हुआ ना तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। कुछ नहीं होगा रानी साहबा को। जापना, हम आपसे वादा करते हैं कि रानी साहबा को हम बचा लेंगे। आप रहने दीजिए बीरबल, आपकी बात का भरोसा करना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आपके कहने पर हम रानी साहिबा को मनाने नहीं गए। पूरी रात रानी साहिबा ने उस रथ में गुजारी है, पर आपने रानी साहिबा के कोई सुरक्षा का इंतजाम भी नहीं किया। बस आप इससे बाहर रहिए बीरबल, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जापना, आप बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करेंगे बीरबल, ये हमारा हुक्म है। मुल्ला जी, कुछ पता चला कि रानी साहबा को किसने गायब किया? कुछ खास नहीं बीरबल जी, बस मौकाए वारदात की तफ्तीश करते वक्त वहां हमें यह कड़ा मिला जो महल में रथों की मरम्मत करने वाले किसी चरण सिंह का है। इत्तेफाक से वो चरण सिंह भी हमें वहां मिला। हमने उनसे अपने अंदाज में पूछताछ की तो हमें पता चला कि उनके दोनों हाथों में चोट लगी हुई है। अब सोचने वाली बात तो यह है ना कि कोई भी आदमी जिसके हाथों में चोट लगी है रानी साहिबा के रथ में होते हुए कैसे खींच सकता है कोई? तो हमें नहीं लगता कि चरण सिंह इसके पीछे जिम्मेदार है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सही कह रहे हैं आप मुल्ला जी, अगर हाथों में चोट लगी हो तो कोई रानी साहबा के होते हुए रथ को तो नहीं खींच सकता। मुल्ला जी, एक तरीका है। अब्बा हुजूर, लेकिन आप जिंदा कैसे बच गए? आपने तो हमारे सामने फांसी पर लटक कर अपनी फौलादी जान दी थी। नहीं शहजादे सलीम, नहीं।
दरअसल जनता दरबार में जाने से पहले जहांपना के कपड़े के नीचे एक रस्सी बंधी हुई थी, जिसके साथ एक कांटा भी जुड़ा हुआ था। लोगों को लगा कि हम फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं, लेकिन हम तो महज उस कांटे पर झूल रहे थे। दरअसल ये सब कुछ रानी साहिबा को बचाने का हमारा एक मंसूबा था, जो कि बीरबल जी से राय मशवरा करने के बाद हमने बनाया था। दरीची शक। अरे हाँ जहांपना, बीरबल ने उस अपहरणकर्ता के चंगुल से हमें भी बचाया। बीरबल ने आपकी भी जान। हमने बीरबल से कहा था कि हमसे दूर रहें, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी, हमारी जान बचाई। क्या इंसान है। कहाँ है ये बीरबल? हम यहाँ है जहांपना। जहांपना की जय हो। आइए बीरबल, आइए आइए। बीरबल, आप सचमुच में काबिल तारीफ इंसान हैं। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी, वो कम है। जहांपना, हमने उस इंसान को भी पकड़ लिया जिसने रानी साहिबा को अगवा किया था। ले आइए उसे। चरण सिंह? जनाब बीरबल जी, ये कैसे हो सकता है? चरण सिंह से तो हम मिल चुके हैं, उनके हाथों में चोट लगी थी, वो रथ को कैसे खींच सकते हैं? मुल्ला जी, उस जगह पर याद है हमें पैरों के निशान मिले थे। वो भी दो अलग अलग किस्म के थे, एक साधारण से थे और एक गहरे थे। कुछ समझ में आया? नहीं तो। जब वो आया, उसके पैरों के निशान साधारण से थे, लेकिन जब उल्टी दिशा में रथ को खींच कर ले गया तो रथ के वजन के कारण उसकी एड़ियां जमीन में धंस गई और पैरों के निशान गहरे हो गए। अब सोचने वाली बात यह थी कि कोई इंसान ऐसा करेगा क्यों? लेकिन मुल्ला जी, जब आपने हमें बताया कि चरण सिंह के हाथ में चोट लगी है, तब हमें इस पर शक हो। हमने अपने गुप्तचरों को इसके गांव भेजा और इसके गांव के लोगों ने हमें बताया कि चरण सिंह में एक अजीब हुनर है। ये वजन से वजनदार चीज को भी अपने दांतों से खींच लेता है। बीरबल, लेकिन जब आप इन्हें छुड़ाकर ले ही आए तो ये नकली फांसी के नाटक की जरूरत क्या थी? क्योंकि जहांपना, हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। अब चरण, जरा आप भी बता दीजिए कि आप हमारी जान लेना क्यों चाहते थे? हम तो आपको जानते तक नहीं। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। बदला? जी जहांपना, बदला। 2 साल पहले जब आप अपने मंत्रियों के साथ महल से बाहर निकले थे, तब चरण सिंह का भाई किसी रथ के नीचे आ गया। मरने से पहले उसने चरण सिंह को आपका नाम बताया। चरण सिंह को लगा कि उसकी मौत आपके रथ के नीचे आने की वजह से हुई। इसके मन में बदले की भावना जागी जहांपना। लेकिन ये तो नामुमकिन है। अरे आज तक कोई हमारे रथ के नीचे नहीं आया है। हाँ, एक बार एक मुर्गी आई थी, उसमें भी गलती उस मुर्गी की थी। हो सकता है कि हमारे किसी मंत्री के रथ के नीचे आ गया हो, लेकिन आपको उस समय हमारे पास आना चाहिए था। हम इस बात की तफ्तीश करते और आपके साथ इंसाफ जरूर करते। हम जहांपना सही कह रहे हैं चरण सिंह। आपके भाई की मौत जहांपना के रथ के नीचे आने से नहीं हुई थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। हमें पूरा सच नहीं पता था। गलती हो गई? गलती कहते हैं इसे? मुल्ला जी, जहांपना से इसी वक्त फांसी की सजा दी जाए। मुल्ला जी, जहांपना, हम मान दें कि चरण सिंह ने जो भी किया वो गलत था, लेकिन जहांपना, हम इसकी भावनाओं को समझते हैं। इसने अपना भाई खोया है और हो ना हो वो हमारे मंत्रियों की वजह से ही है। ये इसका पहला गुनाह है, इसलिए हालातों को नजर रखते हुए हमें लगता है कि इसे माफ कर देना चाहिए। ऐसा ही होगा बीरबल।